ये वीडियो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के नीलम वैली का है। भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई को लेकर यहाँ के लोगों के बीच डर का माहौल है। युद्ध के डर से नीलम वैली शांत पड़ा है। नीलम वैली की सुंदरता की वजह से वहाँ लाखों लोग घूमने आते थे, लेकिन अब वहाँ आकर कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता है। वहाँ के लोग खौफजदा है। वहाँ बंकरों की सफाई की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि ये बंकर उनकी जान बचाने के लिए काफी नहीं है। पहले तो हालात बेहतर हो गए थे 19 के बाद, लेकिन अभी पहलगाम वाक़े के बाद बिल्कुल हालात फिर कशीदा हो गए हुए हैं। तो इस वजह से लोग अपनी तरफ से तो बिल्कुल तैयारी में हैं, लेकिन उस तरह की सेफ्टी तो यहाँ पे बॉर्डर के करीब होती नहीं है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में थोड़ा बहुत बच्चों के लिए सर झुकाने के लिए उन्होंने अवेल किए हुए हैं बैंकर, जिसमें वो सफाई वगैरह करके बिल्कुल तैयार किए हुए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि साल 2019 में भारतीय सैन्य ऑपरेशन के दौरान भी वे लोग बहुत डरे हुए थे। अब एक बार फिर वैसा ही मौका है, वो अब भी डरे हुए हैं। रह रहे हैं 2019 में हमने पहला फायर जो अपनी आंखों से देखा वो 2019 में देखा था ना, तो उस वक्त भी डर खौफ था, लेकिन हम इधर से भागे नहीं। आज भी डर और खौफ है, लेकिन उस तरह हम अपना इलाका अपना एरिया छोड़ के हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। ये जो बिजनेस है हमारा, ये हमने 2019 से स्टार्ट किया है। 2019 से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एवरेज जो लोगों की थी, जो टूरिस्ट यहाँ पे रुकते थे, इस टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान की अटेंशन के बाद यहाँ पे बिल्कुल टूरिस्ट बिल्कुल जीरो है। 20 लोग तक नहीं है, हालांकि यहाँ पे 300-400 लोग कम अज कम यहाँ पे रूटीन में होते थे। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने कहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्तर पर कार्रवाई करेंगे और फिर बाद में सैन्य कार्रवाई भी होगी। पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए भी भारत ने कई कड़े कदम उठाए। भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड को पूरी तरह से रोक दिया है और अब इंतजार है तो सैन्य कार्रवाई की। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया था कि पहलगाम हमले में शामिल लोगों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।